Hello class, welcome to Erudite School of Learning. So class 7th we have finished off this ask yourself in our last class and we were on page number 31. Okay, now today we have to start 2.4 operation on decimals. Okay, सो डेसिमल्स बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन हम सीखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं डेसिमल्स में. सो योर फर्स्ट टॉपिक इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. डेसिमल्स के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, दैट विल टुडे गोइंग टू लर्न. ओके, नाउ डेसिमल्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. ठीक है, डेसिमल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम 6th क्लास में जैसे करते थे लाइक डेसिमल बना के वैसे ही करेंगे. फर्स्ट स्टेप आपकी वही रहेगी, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स टू लाइक डेसिमल्स. ठीक है, जो भी डेसिमल्स आपको दे रखे हैं उनको पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करो. फिर स्टेप 2, राइट द डेसिमल्स इन कॉलम्स विद देयर डेसिमल पॉइंट्स डायरेक्टली बिलो ईच अदर. ठीक है, एक के बाद एक, जैसे आपको 3 नंबर दे रखे हैं. ठीक है, पहले इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं यहाँ पे 3. सबसे ज़्यादा जिसके पास डिजिट हो सबको उतने डिजिट का बना लो. इसके पास 2 डिजिट है, इसके पास 3 डिजिट है, इसके पास एक भी डिजिट नहीं है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिजिट इसके पास है डेसिमल पार्ट में. ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस इसके पास, इसलिए सबको 3 बनाएंगे. ठीक है, इसको 3 बनाने के लिए 2 तो हैं इसके पास, एक 0 लगा देंगे. ये स्टेप 1 हो गई हमारी लाइक डेसिमल वाली. ठीक है, इसके पास तो 3 ऑलरेडी हैं और इसके पास भी 3 हैं. तीन लगाने हैं डेसिमल प्लेसेस, एक भी नहीं है, तो 0.000. ठीक है, हम लगा देंगे. ये तो हो गया बच्चों लाइक डेसिमल, फर्स्ट स्टेप की बात. सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, होल नंबर के नीचे होल नंबर को जमाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाना है. हालांकि आप एक क्वेश्चन जो है आपका ये वाला नोटबुक में आप अरेंजमेंट अपना ये वाला ही रखो. ठीक है, जिसका होल नंबर पार्ट में जो है कम डिजिट है उसको सबसे नीचे रखो, ताकि हमारा जो एडिशन है वो थोड़ा सिस्टमेटिक लगे. ठीक है, इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद सिंपली एडिशन करना है आपको पीछे से. ठीक है, स्टेप 3, ऐड और सब्ट्रैक्ट एज वी ऐड और सब्ट्रैक्ट होल नंबर्स. मतलब जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम करते हैं वैसे ही हमको करना है. प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द आंसर डायरेक्टली बिलो द अदर डेसिमल पॉइंट्स. और सीधा सीधा जहाँ जहाँ पॉइंट आ रहा है, मतलब इसका आंसर इसके नीचे. बच्चों नोटबुक में इतना पास पास आपको नहीं लिखना है. ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखना है. डिजिट्स के बीच में एक सिग्निफिकेंट गैप आपको मेंटेन करनी है, ताकि आपको भी पता चले कि पॉइंट इसके नीचे लगाना है मुझे. ठीक है, अगर यहाँ पे कोई कैरी भी आता है तो सिंपली कैरी चला जाएगा, लेकिन पॉइंट यहीं पे लगेगा. ठीक है, जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतने डिजिट के बाद आपको पॉइंट यहाँ पे लगाना है. ठीक है, पीछे से काउंट करके. तो सिंपली आपको एडिशन ही करना है, कुछ भी नई बात नहीं है. बस पहली स्टेप आपकी यही रहेगी, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स. लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दो. ठीक है, और उसके बाद सिंपली प्लस कर दो, होल नंबर के साथ होल नंबर और पॉइंट वाले के साथ डेसिमल पार्ट के साथ डेसिमल पार्ट. ठीक है, ये तो बच्चों सिर्फ एडिशन था. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये भी सिर्फ एडिशन ही है, लेकिन इस बार क्या करना है, लैंग्वेज फॉर्म में दे रखा है. ठीक है, क्या क्वेश्चन है, आकाश बोट, मतलब पास्ट टेंस, आकाश ने खरीदी थी. क्या खरीदी थी, सब्जियां, वेजिटेबल्स, वेइंग 10 kg. ठीक है, टोटल 10 kg उसने खरीदी. उसमें से आउट ऑफ दिस 3 kg 500 ग्राम इज़ अनियन. ठीक है, 3 किलो 500 ग्राम, 3 kg 500 ग्राम्स क्या था, अनियन था, मतलब प्याज था. 2 kg 75 ग्राम इज़ टोमेटो. ठीक है, 2 kg 75 ग्राम क्या था, टोमेटो था. एंड द रेस्ट इज़ पटेटो. और इन दोनों के बाद जो बचा हुआ था वो सारा क्या था, पटेटो, आलू था. व्हाट इज़ द वेट ऑफ पटेटो, पटेटो का वेट कितना है. एक्चुअली हुआ क्या, आकाश जब घर पे आया तो उसको ये तो पता है मैंने टोटल 10 किलो सब्जियां लाया हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पटेटो कितना लिया है. सपोज़, ठीक है, आलू कितना किलो लाया हूँ, तो हमको पता है टोटल वेट कितना है, 10 किलो. तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, किन दोनों को, अनियन को और टमाटो को, और इन दोनों में से इसको माइनस कर दें, तो किसका वेट आएगा, पटेटो का वेट आ जाएगा. इतना हम सोच सकते हैं कि अगर हम बाज़ार से 10 किलो सब्ज़ी लाए हैं, ठीक है, और उसमें से अगर 3 किलो सपोज़ भिंडी लाए हैं, 4 किलो लौकी लाए हैं, ठीक है, और बाकी बचा हुआ आलू है, तो जो आलू है वो कितना किलो है कैसे पता लगेगा, टोटल कितना है 10 kg. ठीक है, 3 तरह की सब्जियां लाए हैं, लेकिन तीसरे वाले का हमको ये नहीं पता कितना वेट है. तो पहले इन दोनों को प्लस कर लो, कितना हो गया 7 kg, 3 + 4 7, और 7 kg को इसमें से माइनस कर दो टोटल में से, तो क्या आ जाएगा
कि जो बाकी सब्जी है उसका वेट क्या है। अगर मान लो बाकी आलू बचा है तो आलू का वेट कितना होगा 3 kg। टोटल में से जितना हमको पता है उसको माइनस कर दो तो बचे हुए का वेट आ जाता है। ये तो हुई बच्चों इस क्वेश्चन को समझने वाली बात। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि ये 3 kg 500 ग्राम को ऐसे क्यों लिखा हुआ है 3.500 kg। वो समझने के लिए आपको, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, कॉमन सेंस की बात है, 5th क्लास में भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम होता है और कभी भी डिफरेंट यूनिट वाले को हम प्लस नहीं कर सकते। यूनिट सेम होगी तो ही प्लस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, आप 3 kg में 500 प्लस नहीं कर सकते, नहीं तो क्या हो जाएगा 503 kg। 503 kg सब्जी थोड़ा है हम। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 3 kg 500 ग्राम का मतलब होता है बच्चों 1000 का आधा क्या होता है 500। 500 ग्राम जब भी हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मतलब आधा किलो, हिंदी में क्या बोलते हैं आधा किलो। सो 3 kg 500 ग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 kg प्लस 500 ग्राम्स। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे ग्राम को केजी बनाना है, अगर मुझे कोई पूछे 1 kg में, अगर आपको कोई पूछे 1 kg में 1000 ग्राम, तो बताओ 2 kg में कितने ग्राम, 1000 इंटू 2। 3 kg में 1000 इंटू 3। तो जब बड़े से छोटा करते तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने चीज़ डिस्कस की थी 6th क्लास में। और छोटे को बड़ा बनाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो अभी हमको ग्राम को केजी बनाना है। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि केजी ही प्लस हो सकते हैं, केजी में कभी ग्राम प्लस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ग्राम को केजी बनाना है इसलिए डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे 1000 से। क्यों, क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000। तो ग्राम को केजी बनाना है मुझे, अगर ये चाहता है इसके आगे केजी सरनेम लगे तो उसको क्या करना होगा 1000 से डिवाइड होना होगा। ठीक है, तो ये अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी हम इसके आगे लगा सकते हैं ग्राम हटा के। तो 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बचा 5/10। और 5/10 का क्या मीनिंग होता है, 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं 1 0, मतलब कितने के बाद पॉइंट लगाना है 1 के बाद। और अगर आप यहाँ 0 कैंसिल ना भी करो तो आपके पास क्या रहता 1000, मतलब 3 0 हैं 1 2 3, तो कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ हम कैंसिल नहीं करेंगे बच्चों, 3 के बाद बस पॉइंट लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका 0.500। ठीक है, और अगर मुझे डेसिमल में इसको प्लस करना है तो पहले लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा। 3 को अगर लाइक डेसिमल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 3.000, और ये क्या है 0.5। पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी इसके पास एक भी नहीं थी, तो इसको भी 3 डिजिट दे दी और प्लस कर लिया। तो 3 kg 500 ग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं 3.500 kg। ठीक है, प्लस क्यों कर सके इनको, क्योंकि अब ये भी केजी बन गया है, मतलब 500 ग्राम को हमने 0.500 kg लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर सिंपली 0.5 kg भी आप बोल सकते हो, 0.5 kg बोलो। ठीक है, तो भी इसका मतलब क्या है 500 ग्राम्स। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे मान लो अगर आप सब्जी लाए हो 3 kg और 1 ग्राम, तो 1 ग्राम को हम कैसे लिखेंगे केजी की फॉर्म में 3.001। ये चीज़ का ध्यान रखना, 3.1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3.1 का मतलब हो जाता है 3 किलो 100 ग्राम, क्योंकि राइट में कितने भी ज़ीरो लगा सकते हो। ठीक है, तो 3 किलो 100 ग्राम थोड़ी लाए हम। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपको 3 kg 2 ग्राम बताना है तो कैसे बताओगे 3.002, 3.003, 3.004, ऐसे करते करते जब 9 के बाद 10 आता है तो कैसे लिखते हैं उसको 3.010। इसका मतलब 3 kg 10 ग्राम। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगर हमको लिखना है 3 kg 75 ग्राम तो कैसे लिखेंगे 3.075। ठीक है, 3.75 नहीं लिखेंगे, नहीं तो 3.75 का मतलब होता है 3 किलो 750 ग्राम, है ना, 3 kg 750 ग्राम। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ज़ीरो कहाँ लगाना है। 3.075 kg का मतलब होता है 3 kg 75 ग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम 75 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ग्राम को केजी बनाना है मतलब 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, और 1000 से डिवाइड करना है मतलब 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2, तीसरा तो है ही नहीं, तो क्या करते हैं हम 1 0 लगा के फिर पॉइंट लगाते हैं, यही करते हैं। तो ऐसे ही हम करेंगे यहाँ पे 0.075, तो 0.075 मतलब 3.075 kg। ठीक है, ऐसे करते करते जब हम 99 के बाद 100 लिखते हैं तब हम लिख सकते हैं 3.100, 100 मतलब 3 किलो 100 ग्राम। ऐसे ही 3 किलो 500 ग्राम्स जो हमने यहाँ पे लिखा 3.500, इसका मतलब क्या होता है 3 kg है और पॉइंट के बाद जो है वो ग्राम है। ठीक है, ऐसे करते करते बच्चों जब 3.999 आ जाता है
तो 999 के बाद अब क्या आएगा, 1000 आएगा, और 1000 ग्राम का मतलब 1 kg, तो इसलिए इसके बाद डायरेक्ट क्या शुरू हो जाता है, 4 kg। ठीक है, क्योंकि 1000 जैसे यहाँ पे ग्राम 1000 हो जाएंगे तो 1000 ग्राम का मतलब 1 kg हो गया, तो हम 3.1000 थोड़ी लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 4 kg। ठीक है, और फिर वापस वही कहानी शुरू हो जाएगी, 4 kg 1 ग्राम, 4 kg 2 ग्राम एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चों आपको याद होनी, पता होनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। अगर मुझे 3 kg 500 ग्राम को kg में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, डायरेक्टली 3 इसमें बीच में पॉइंट लगा दो और 500 kg। इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट के लेफ्ट वाला kg, राइट वाला ग्राम, 3 kg 500 ग्राम। तो इसने यहाँ पे आपके डायरेक्टली लिखा है कि वेट ऑफ अनियन कितना है, 3 kg 500 ग्राम मतलब 3.500 kg। ठीक है, क्योंकि हमने ग्राम को kg में कन्वर्ट किया इसलिए 1000 से डिवाइड कर दिया, ताकि हम इसको ग्राम हटा के kg लिख सकें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों, नेक्स्ट 2 kg 75 ग्राम। 75 ग्राम को अभी मैंने आपको बताया कैसे लिखोगे, 2.075 ग्राम। ठीक है, 075 है ना, 075 लिखना है, 75 नहीं लिखना है, क्योंकि 75 का मतलब तो हो जाता है 3.75 लिखोगे, इसका मतलब होगा 3 किलो है और 750 ग्राम्स है। ठीक है, तो 75 नहीं लिखना है, 075 लिखना है। ठीक है, 99 तक ऐसे ही चलता है, 3.099, उसके बाद 100 शुरू होता है। यहाँ पे जो जीरो का बढ़ता है, जब यहाँ पे 99 के बाद 100 आ जाता है, 3.100। ठीक है, तो इन चीज़ों का बच्चों, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अब टोटल वेट ऑफ अनियन एंड टमाटो कितना हुआ, मतलब इन दोनों को मिला के कितना वेट हुआ, इतना। सिंपली पॉइंट के बाद प्लस करना है, दोनों लाइक डेसिमल है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, सिंपली प्लस करना है हमको। 0 + 5 5, आपको इतना पास पास नहीं लिखना है बच्चों, 0.7 0 + 7 7 और 5 + 0 5, पॉइंट का पॉइंट, और 3 + 2 5। ये किसका वेट आ गया हमारे पास, अनियन और टमाटो मिला के। ठीक है, हमें किसका निकालना है, पटेटो का। एक बैग है, उस बैग में 3 सब्जियां पड़ी है, अनियन टमाटो और पटेटो। ठीक है, हमें अनियन और टमाटो का तो पता है, अनियन का और टमाटो का पता है वेट, किसका निकालना है, पटेटो का निकालना है। और टोटल कितना वेट है, 10 kg। एक बैग में, ये एक बैग है, इसमें अनियन टमाटो और पटेटो दोनों हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों का वेट प्लस करके 10 में से माइनस कर देंगे, तो इसका वेट आ जाएगा कि ये कितना किलो है। वही काम हम कर रहे हैं, अनियन प्लस टमाटो हमने कर लिया, अनियन प्लस टमाटो हमने कर लिया। ठीक है, कितना आया, 5.575 kg, मतलब 5 kg 575 ग्राम। इसको किस में से माइनस करेंगे, 10 kg में से, टोटल में से। अब बच्चों माइनस आपको ऐसे नहीं करना है, आपको कैसे करना है माइनस, आप पहले क्या लिखोगे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, 10.000। किसको लिखा मैंने, 10.000, 10 को। इसमें से क्या माइनस करना है, 5.575। अब आप माइनस करोगे और माइनस करके आप बताओगे, 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, फिर पॉइंट का पॉइंट, और यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा। यहाँ 9 कैसे आया, इस जीरो ने इससे मांगा, फिर इस जीरो ने इससे मांगा, इस जीरो ने इससे मांगा, माइनस करना आपको आना चाहिए। इसके पास जीरो रह जाएगा, ये इसको 1 देगा, तो ये 10 बन जाएगा। फिर ये 10 अभी हम माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले हमको ये वाला माइनस करना है, तो ये 10 पहले 9 बनेगा, वो इसको देगा, तो ये 10 बनेगा, फिर ये 10 9 बनेगा ताकि 1 इसको दे सके, फिर ये 10 9 बनेगा ताकि 1 इसको दे सके। तो 10 - 5, फिर 9 - 7, 9 - 5। माइनस करना बच्चों आपको आना चाहिए, सिंपल जैसे माइनस करते हैं वैसे ही करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, पहले लाइक डेसिमल बनाना है, जितने अगर एक भी जीरो नहीं है, जैसे 25 के बाद एक भी जीरो नहीं था, तो हमने पॉइंट लगा के 3 जीरो लगा दिए। यहाँ भी हमने 10 के बाद पॉइंट लगा के 3 जीरो लगा दिए, उसके बाद माइनस कर दिया। काम वही करना है। ठीक है, कि भाई टोटल आपके बैग में 10 पेंसिल हैं, 10 पेंसिल हैं, उसमें से 3 ऑरेंज कलर की हैं, 2 सपोज रेड कलर की हैं, तो बताओ ग्रीन कलर की कितनी हैं। तो इन दोनों को प्लस करके 10 में से माइनस कर दो, तो इसका मतलब 5 पेंसिल जो हैं वो ग्रीन कलर की आपके पास आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग बच्चों को आपको लगाना पड़ेगा। अब आते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स पर। ठीक है, ठीक है, जब भी हम डेसिमल को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल में भी पहला पॉइंट कौन सा है हमारा, डेसिमल को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना, कैसे नंबर से, 10, 100 या 1000। सेम पूरा 6th क्लास का रिवीजन चल रहा है हमारा। In order to multiply a decimal by 10, 100, 1000 etc. we use the following rules.
ठीक है। जब भी हमें किसी भी डेसिमल नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या रूल होते हैं? ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 10 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 1 प्लेस। पहले सारे रूल पढ़ लेते हैं फिर एक साथ समझेंगे हम। ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 100 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 2 प्लेसेस। ठीक है, क्या कहना चाहता है इन दोनों रूल में बच्चों, ध्यान से समझना। अगर मैं 27 पॉइंट सपोज 27.45 है, ठीक है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 में कितने ज़ीरो आते हैं? 1। तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे खिसकेगा, ठीक है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 274.5। क्या बोला मैंने? अगर किसी भी डेसिमल वाले नंबर को आप 10, 100, 1000 या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जितने ज़ीरो होते हैं उतने पॉइंट आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, राइट में। ठीक है, अगर यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते 27.45 को 100 से मल्टीप्लाई करते तो पॉइंट कहाँ लगाते फिर? 2 के बाद, मतलब आता ही नहीं, पॉइंट हट ही जाता। ठीक है, 2 ज़ीरो हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगाना। 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ तो कोई डिजिट ही नहीं आगे, तो नहीं लगाओ तो भी चलेगा, और लगाते हो तो फिर आगे 0 0 लगाना पड़ेगा, 0.00। ठीक है, तो इट्स योर चॉइस। ऐसा होता क्यों है बच्चों? इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं 27.45 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो होगा क्या? ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने ज़ीरो आएंगे 1 के बाद? पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2, तो 2 ज़ीरो आएंगे, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाता है, और ये क्या बन गया? 2745 अपॉन 10। ठीक है, क्या बन गया? 2745 अपॉन 10। और इसका मतलब क्या हुआ? एक ज़ीरो है, मतलब एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो यहाँ हमने एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। तो इसलिए हम इतना सब कुछ ना करें, इसलिए हम डायरेक्टली क्या सोचते हैं कि एक ज़ीरो वाला नंबर है तो एक डिजिट आगे खिसका के पॉइंट लगा दो, अगर 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट आगे खिसका के पॉइंट लगा दो। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है बच्चों। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इस पॉइंट को एक डिजिट राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट बाय 1 प्लस टू द राइट। ये लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन जब आप कॉपी करेंगे नोटबुक में, इलस्ट्रेशन 2.16। रूल नंबर 3 क्या कहता है? सेम काम वही है, अगर 1000 3 डिजिट आगे खिसका दो, ठीक है। अभी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में 100 है तो 2 डिजिट आगे खिसकाएंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? 2 डिजिट आगे है ही नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे। क्या बोला मैंने? अगर मुझे 429.7 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो हमने क्या सीखा है? 2 ज़ीरो हैं तो 2 पॉइंट आगे खिसकाओ, तो ठीक है भाई, 4290 पॉइंट 2 आगे खिसकाना है। अगर 7 के बाद कुछ भी नहीं, मतलब हम मान के चलें 0.70 लिखा हुआ है ये, इसलिए हम क्या करेंगे? 2 डिजिट आगे खिसकाना है, लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट है, इसलिए एक ज़ीरो हम लगा देंगे खुद से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो भी समझते हैं बच्चों। 4297 हो जाएगा ये जब पॉइंट हटाएंगे। पहले क्या था? 429.7, पॉइंट हटाया, नीचे कितने ज़ीरो आएंगे 1 के बाद? एक ज़ीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, ठीक है, इसलिए 1 के बाद एक ही ज़ीरो आएगा। और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? 100, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल। इसका मतलब हमको 4297 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से करना है, तो एक ज़ीरो आ जाएगा बस के आगे, तो 42,970 हो जाएगा ये। इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 4297 बन जा 4297, और एक ज़ीरो का एक ज़ीरो, तो टोटल कितना हो गया? 42,970। ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास यहाँ एक डिजिट कम होता है, ठीक है, यहाँ पे एक डिजिट हमारे पास कम था, 2 ज़ीरो का मतलब होता है 2 डिजिट आगे खिसकाना है पॉइंट को, लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट है, इसलिए हमने पहले 2 डिजिट बनाया इसको। कैसे बनाया? आगे ज़ीरो लगा दिया बस, फिर हमने इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे खिसका दिया, मतलब पॉइंट एक तरह से हट ही गया, ये दोनों ज़ीरो ने आके ये पॉइंट हटा दिया, तो 42,970 ये नंबर हमारा फॉर्म हो गया। ठीक है, और ये ब्रैकेट में भी इसने ये लिखा है, शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट बाय 2 प्लेसेस टू द राइट। 2 प्लेस आगे खिसका दिया, 2 प्लेस जैसे आगे खिसकाया तो आगे कोई डिजिट था ही नहीं, इसलिए आप लगाएं या ना लगाएं हमारी मर्जी, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे 0.00 भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, पर नॉर्मली हम मेंशन नहीं करते 0.00, वो अंडरस्टूड होता है, इसलिए 42,970 इज़ आवर फाइनल आंसर। ये बच्चों आप खुद के हाथों से करोगे तो और अच्छे से आएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, हमने सिर्फ इतना सा सीखा है कि कभी भी हम डेसिमल को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने ज़ीरो होते हैं पॉइंट उतना आगे खिसक जाता है, ठीक है। तो यहाँ 10 था तो पॉइंट ज़ीरो के आगे खिसक गया, मतलब 270.5 आ गया, है ना।
और यहाँ पे हमको 2 क्या बता रहे थे कि 2 डिजिट आगे किसका हो, लेकिन पॉइंट के बाद तो एक ही डिजिट है, 2 डिजिट आगे कैसे किसका है। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले 429.7 को क्या लिखा, लाइक डेसिमल, 429.70 बना दिया इसको, ठीक है, इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको 2 आगे बढ़ाएंगे तो पॉइंट अगर को 2 0 हैं तो 2 डिजिट आगे बढ़ाएंगे पॉइंट को, तो 2 डिजिट आगे बढ़ाएंगे मतलब पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ आने का मतलब एक तरह से कहीं इसको लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने आंसर में डायरेक्ट क्या लिख दिया, पॉइंट हटा के 42,970, ठीक है। और आप चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये 10 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4,297 से। जब भी हम किसी को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 10 से करें तो क्या होता है, 6 1 जा 6 और 1 0 का 1 0, 6 10 जा 60। यहाँ 6 की जगह आपको इतना बड़ा नंबर दे दिया 4297, तो हम 4297 लिख के फिर 0 लगा देंगे, ठीक है। तो किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आप डायरेक्ट 1 0 लगा दो उसके आगे, ऐसे ही हम करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी स्टफ। हालांकि ये सब हम 6th क्लास में बच्चों कर चुके हैं, ये पूरा आपका 6th क्लास का ही रिवीजन चल रहा है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। अभी तक हमने क्या किया था, 10, 100, 1000 जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखा था, ताकि हम जल्दी जल्दी कैसे मल्टीप्लाई कर सकें, केवल हमको उतने ही पॉइंट आगे बढ़ाना होता था। अब कोई होल नंबर आ जाए, जैसे 17, 18, 10, 100, 1000 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर आ जाए, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो हम सीखेंगे। अ डेसिमल कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ होल नंबर बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। ये काम भी हम 6th क्लास में कर चुके हैं। स्टेप 1 क्या है, मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट बाय द गिवन होल नंबर, मतलब पॉइंट भूल के पहले मल्टीप्लाई कर लो। फिर मार्क द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट टू हैव एज मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल एज देयर आर इन द गिवन डेसिमल, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों स्टेप में बच्चों इतना सा बताया गया है कि आपको जो भी नंबर दिया जाए, जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया है 0.0275, तो इतना कुछ नहीं, आपको पॉइंट भूल जाओ कि पॉइंट है ही नहीं। अगर पॉइंट नहीं होता तो लेफ्ट में कोई 0 लिखा हुआ उससे हमको मतलब होता ही नहीं, तो सिंपली हमको क्या करना है, 275 में 17 को मल्टीप्लाई करना है। एक बार शांति से मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट को भुला के, भूल जाओ कोई पॉइंट है और मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, 4675। इसके बाद बस आपको इतना सा करना है कि क्वेश्चन में जितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ था, आपको आंसर में उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। जैसे क्वेश्चन में 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए, तो आपको आंसर में भी 1 2 3 4 इसके बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ 3 ही डिजिट होती तो फिर एक 0 डाल देते बीच में, फिर पॉइंट लगा देते, ठीक है। ये चीज़ तो हम सीख ही चुके हैं। तो बस आपको इतना सा करना है बच्चों, जब भी आप किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करो, पॉइंट को भूल जाओ, पहले आराम से मल्टीप्लाई कर लो जैसे बचपन से करते आए हो। 3/2 मल्टीप्लिकेशन करना हमको आता ही है। उसके बाद क्वेश्चन में जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतने डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो, ठीक है। ऐसा कब करते हैं, जब किसी पॉइंट वाले नंबर को बिना पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, मतलब डेसिमल वाले नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो। अब हम वो पढ़ेंगे बच्चों को, एक नोटबुक में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। ये वाला मल्टीप्लाई करके बताना, डायरेक्टली नहीं लिखना है, इलस्ट्रेशन। अब हम वो पढ़ेंगे बच्चों कि किसी डेसिमल वाले नंबर को दूसरे डेसिमल वाले नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। स्टेप 1 सेम ही रहती है, मल्टीप्लाई द 2 डेसिमल विदाउट डेसिमल पॉइंट जस्ट लाइक होल नंबर्स, मतलब पॉइंट भुला के मल्टीप्लाई कर लो। पहला स्टेप क्या कह रहा है, अगर मुझे 9.2 को 607 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले काम तो मुझे क्या करना है, ये पॉइंट को भूल जाना है कि पॉइंट है ही नहीं, और सिंपली इसको क्या कर, पॉइंट भूल, अगर मैं पॉइंट को भूल जाऊँ तो ये कौन सा नंबर बनेगा, 607। अगर मैं यहाँ पॉइंट भूल जाऊँ तो क्या बनेगा, ये 92। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 55,844। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, सेकंड स्टेप में, इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट बाय काउंटिंग एज मैनी प्लेसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज द सम ऑफ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ द गिवन डेसिमल्स, ठीक है। दोनों का सम करना है। सम किसका करना है, ध्यान से समझना बच्चों। पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 1, तो पहले 1 लिख लो। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो यहाँ 2 लिख लो। इन दोनों का सम करना है कि पॉइंट के बाद इसके पास कितने डिजिट हैं, 1, पॉइंट के बाद इसके पास कितने डिजिट हैं, 2, तो 1 + 2 करना है हमको, मतलब 3। ये 3 हमको ये बताता है कि आंसर में हमको कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो आंसर में हम कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, पीछे से काउंट करेंगे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3, मतलब 1 2 3 और फिर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। यही 1 + 2 इसने कर रखा है। इसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 1,
इसके बाद पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट थे 2, मतलब टोटल डेसिमल प्लेसेस में 1 थी, टोटल डेसिमल प्लेसेस में 2 थी, दोनों की डेसिमल प्लेस को प्लस कर लिया। जो डेसिमल प्लेस जितनी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आएगी उसी के बाद हम पॉइंट लगा देंगे आंसर में। तो कितना इजी हो गया हमारा काम। जब 2 पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो पॉइंट भूल के पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, फिर देख लो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। इसमें कितने डिजिट है पॉइंट के बाद 1, इसके पास कितने डिजिट हैं 2, 1 + 2 3, तो मतलब आंसर में 3 के बाद पॉइंट लगाना है। बस जितनी बार आप ऐसे क्वेश्चन करोगे आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी पे, इस बार आपको 3/3 का नंबर दे दिया है। ठीक है, फिर से हम वही काम करेंगे बच्चों, पॉइंट वाले नंबर को पॉइंट वाले, डेसिमल वाले नंबर को डेसिमल वाले से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट को भूल जाओ। अगर हम यहाँ के पॉइंट को भूल जाएं तो यहाँ पे क्या बनेगा 0 0 3 4 5। तो लेफ्ट साइड में कितने भी जीरो हमें क्या करना है ना, कितने भी जीरो हो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये 345 ही है तो इसलिए हमने 345 ही लिखा। फिर ये क्या, अगर इसका पॉइंट भूल जाए तो ये क्या बन जाएगा 0 0 2 3 7। तो लेफ्ट साइड में तो कितने भी जीरो लगा दो, मैं 1 को कैसे लिख सकता हूँ 0 0 1 या 0 0 0 1, ये 1 ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में कितने भी जीरो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो पॉइंट भूल के मल्टीप्लाई करना है। हमने पॉइंट भूला तो पता लगा ये तो 345 है और ये 237 है। ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मेन काम क्या करना है हमको, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं यहाँ पे 4, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 4, तो टोटल कितना आया हमारे पास 4 + 4 8, मतलब आंसर में 8 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, हमारे पास कितनी चाहिए 6 7 8, 8 के बाद 0 लगाना है। तो हम उतने ज़ीरो पहले यहाँ भर देंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे 8 डिजिट चाहिए थी, 8 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन यहाँ तो 5 ही हो रही हैं, तो 6 7 8 कहाँ से लाएं, इसलिए यहाँ हमने क्या करा 0 लगा दिया 1 2 3 और फिर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये चीज़ हम सीख ही चुके हैं कि अगर हमारे पास कभी ऐसा नंबर हो 4/100 हो तो कैसे करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो हमारे पास तो एक ही डिजिट है, दूसरी कहाँ से लाएं, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। तो दूसरी जो नहीं होती वहाँ हम 0 भर देते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आता है 0.04। ठीक है, ये हम सीख चुके हैं लास्ट क्लास में। तो अब यहाँ पे हमको 8 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था, हमारे पास 5 ही थी, मतलब कितनी कम थी 6 7 8, तो हमने 3 0 भर दिए और फिर पॉइंट लगा दिया, और वही काम हमने यहाँ पे किया है। ठीक है बच्चों, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे डिवाइडिंग अ डेसिमल, 2 डेसिमल नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, पहले होल नंबर से और फिर डेसिमल नंबर से हम सीखेंगे। ठीक है, सो टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।